सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 6 बजने के साथ वोटिंग खत्म हो गई है और दिल्ली में शाम 5 बजे तक 57.70% हो चुकी है वोटिंग। थोड़ी ही देर में दिल्ली का सुपर एग्जिट पोल आपके सामने रहने वाला है। ये सुपर एग्जिट पोल अब से थोड़ी ही देर बाद आपके सामने रहेगा। 70 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन पिछली बार की अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज, हालांकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज अभी आएगा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अभी जो नजर आ रहा है वो 57% के आसपास नजर आ रहा है। 57.70 क्लोज टू 58% अभी ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग है। जल्दी से आइए मेहमानों का रुख कर लेते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं, नंबर्स भी जल्दी आने लगेंगे। राधिका, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ, क्या लगता है, अब तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और कोशिश इस बार खूब की बहुत सारे नैरेटिव के साथ दिल्ली चुनावों में कि कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी को दी जाए, और कहीं ना कहीं जो फ्रीबीज वाली मोनोपोली राधिका रही है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की, उसको तो कम से कम बीजेपी ने टक्कर दी है इस बार। सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपना कीमती वोट डालकर बदलाव की नींव रखी है। दिल्ली ने आज ये देखा है कि दिल्ली, हम सब जानते हैं कि वो हमेशा से वोट करती है, ये चाहती है कि ईमानदारी, विकास, पारदर्शिता वाला शासन हो। 10 साल से वो एक आदमी को मौका दे रहे थे जिसने अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के इन सब चीजों की कसम खाई थी, लेकिन अफसोस 10 साल इतनी बार मौका देने के बावजूद उन्होंने दिल्ली की जनता को हर ग्राउंड पे, हर मापदंड पे फेल करने का काम किया। चाहे साफ पानी हो, साफ हवा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, हर केस में उन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह किया, लूटा, गरीबों से पैसे तक ले लिए, घर बनाने के लिए घर नहीं दिया और अपना शीश महल बना लिया, उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिए। जितने वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, अब आके कह देते हैं, अब इस बार आके कह दिया जी हम एक बार और मौका दे दो, हम पूरा कर देंगे। क्या ऐसा कोई नेता है जो अपनी गलती मानता है? अरे आपको जनता बार बार मौका देती है, इसीलिए अब की बार आप देखा होगा आपके लोग जहां जहां गए हैं, अलग अलग चैनल के भी लोग जहां जहां गए हैं, हर इंसान ने उनको कहा कि हमने बदलाव के लिए वोट किया है। दिल्ली डिजर्व्स मच मच बेटर। दिल्ली को एक डबल इंजन की मैट्राइज के मुताबिक आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल में बीजेपी को मामूली सी बढ़त, मैट्राइज ये बता रहा है। मैट्राइज का एग्जिट पोल दिल्ली चुनाव को लेकर सामने आ चुका है। कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में। एग्जिट पोल में बीजेपी को मामूली सी बढ़त है। आम आदमी पार्टी 32 से 37, बीजेपी 35 से 40, कांग्रेस 0 से 1 सीटों का अनुमान अभी मैट्राइज के इस एग्जिट पोल में सामने है। जो मैट्राइज है वो अनुमानित नतीजों को दिखा रहा है अपने इस सर्वे के दौरान, और सर्वे के एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? एग्जिट पोल में बीजेपी को मामूली सी बढ़त, मैट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलने का अनुमान इस वक्त जताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी बीजेपी में कांटे की टक्कर। नंबर्स रिपीट कर देती हूं, आम आदमी पार्टी 32 से 37, बीजेपी 35 से 40, कांग्रेस 0 से 1 सीटों पर, 1 सीट पर बढ़ती हुई मैट्राइज पोल में इस वक्त नजर आ रही है। राधिका, कंटिन्यू करेंगे इसी मैट्राइज के आंकड़े के साथ फिलहाल? जी देखिए, आज जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं, जो एक पोल आपने दिखाया है, उससे ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये आम आदमी के पार्टी के ताबूत की आखिरी खील ठोकने का काम कर रहे हैं। और वैसे तो मैं ज्यादातर मैं जो पर्सनली मैं किसी एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करती हूँ और एग्जिट पोल्स हमेशा विपरीत आ रहे हैं, और ये खासकर हो रहा है कुछ सालों से, कुछ 1-1.5 साल 2 साल से सारे एग्जिट पोल्स उल्टे आ रहे हैं। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि ये एग्जिट पोल भी गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें लेकर जाएगी, क्योंकि हमने देखा, अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखें, अन्य ऐसे वीडियोस हैं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर जब मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं और जो पूरे इस 2000 करोड़ घोटाले को के चेहरे रहे, उनको किस तरीके से वोटर्स ने विरोध किया। कई जगह पे ऐसे केसेस भी आए जहां आम आदमी पार्टी की टेबलें खाली थी और उनके वर्कर्स ने खुद वो टेबल हटा के बंद कर दी। आम आदमी पार्टी का वर्कर खुद ही हताश और निराश हो गया, क्योंकि उनके जो मुखिया है वो भी डरे हुए हैं। अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल का पूरा ये जो चुनाव का प्रचार रहा है, उनके चेहरे पे एक डर हमेशा बना रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि उनका चुनावी करियर, उनका इलेक्टोरल करियर खत्म हो रहा है। इसीलिए उसकी पहली जो झलक हमने देखी थी वो तब थी, जो आदमी किसी भी हालत में अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं था, जब जेल में बैठा हुआ था, उन्होंने एकदम से आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और ये इसीलिए किया गया क्योंकि वो हार का ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे थे। ये दिखाएंगे कि आखिरी के कुछ महीने तो मैं मुख्यमंत्री था ही नहीं, जो सारा किया कराया है वो आतिशी जी का है। तो वो पहली कुछ
हमारे को दिखने को मिल गया था। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात और बोल रही हूँ पूर्णिमा जी, और उम्मीद करती हूँ 8 तारीख को आपके साथ मैं जरूर बैठूंगी और मैं आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगी, जलेबी नहीं। और हम इस बात को जो मैं कह रही हूँ कि कम से कम 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी। जो भी राधिका लेकर आए ये बहुत जरूरी फ्रेश होनी चाहिए, फ्रेश का मजा ही अलग होता है। बिल्कुल। इसी बात के साथ में बब्बी बादल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। रेवड़ियों का जिक्र होते होते अब मिठाइयों का जिक्र हो रहा है, और वैसे भी निर्मला सीतारमण जी ने जो बड़ी मिठाई रखी है मिडिल क्लास के सामने, आपको लगता है जो ये आंकड़े 60 प्लस से 40 के नीचे आ रहे हैं आपके, कहीं उसका असर तो नहीं है? अदिति सुरेश चाणक्य का नंबर बता दूं, बब्बी बादल साहब, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। 25 से 28 सीटें देखिए आम आदमी पार्टी को टुडेस चाणक्य दे रहा है, 39 से 44 सीटें बीजेपी को, मेट्राइज से ज्यादा 39 से 44 सीटें कांग्रेस को भी टुडेस चाणक्य के सर्वे में बढ़त मिल रही है, 2 से 3 सीटें और 0 अन्य के खाते में। जल्दी से बादल साहब जवाब देंगे। जी पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, और दूसरी बेनती ये है कि जो राधिका जी मिठाई लाएंगी वो अच्छा होगा, हमारे ही काम आएगी, क्यों करके सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। मेरे को भी 25 साल हो गए पॉलिटिक्स में, और पूर्णिमा जी मेरे को ये नहीं पता चला कि ये चुनाव हो रहा था या लोकतंत्र का वस्त्र हरण हो रहा था। शुरू से लेके दोनों मुख्यमंत्री के एक पे तो केस कर दिया, दूसरे के घर पे रेड की, दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रही। और अगर मैं देखना चाहूं कि महाभारत में अभिमन्यु जी के आसपास जैसे महाभारत में अभिमन्यु घिरा हुआ था, इस तरह से बीजेपी के डंडा तंत्र ने केजरीवाल साहब को घेरा था, लेकिन वो माइका लाल अकेला लड़ रहा था। और हमारे तो दोस्त कांग्रेस जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने भी बीजेपी का पूरा बी टीम का रोल निभाया। बब्बी साहब, गुजरात में आपने भी तो कांग्रेस के साथ यही किया था, तब वो आपको दुश्मन मान रहे थे। तब इंडिया अलायंस नहीं था। बब्बी साहब, चाणक्य स्ट्रैटेजीज का जरा एग्जिट पोल है वो बता देती हूँ। आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटों का अनुमान, बीजेपी को 39 से 44 सीटों का अनुमान इसमें दिया जा रहा है, और कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का अनुमान इस वक्त मिल रहा है। नंबर्स लगातार आते जा रहे हैं, और इसके साथ आपके सामने जब सुपर एग्जिट पोल होगा तो उसका एक एवरेज निकलेगा। वहीं पीपल्स इनसाइट स्ट्रैटेजी का भी एग्जिट पोल इस वक्त आ चुका है दिल्ली को लेकर, उसके भी नंबर्स आपके सामने। बीजेपी को 40 से 44, आम आदमी पार्टी 25 से 29, कांग्रेस 0 से 1 सीटों का अनुमान इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में फिलहाल दिख रहा है। तो 3 से 4 अभी तक एग्जिट पोल हमारे सामने आ चुके हैं। इसका एवरेज क्या रिफ्लेक्ट करता है? बब्बी बादल साहब जवाब दीजिएगा इसका हमसे का। गुजरात में क्या हुआ था फिर? तब इंडिया अलायंस नहीं था, तब इंडिया अलायंस तो हरियाणा में क्या हुआ था साहब? तो हरियाणा में तो फिर कांग्रेस ने भुगत लिया, मतलब हमें साथ नहीं लेके गए, हमारी तरफ से ना नहीं थी हरियाणा में। लेकिन पूर्णिमा जी मैं एक निवेदन करता हूँ, दोनों देखो, एक तो दिल्ली का वोटर, अगर देश का सबसे समझदार वोटर कहीं है तो वो दिल्ली में बैठा है, और अगर कोई भी अपना बुरा भला समझ सकता है तो वो दिल्ली का वोटर है। और दोनों पार्टियों के आप देखिए कि डिफरेंस क्या है, कि भाजपा किस बात पे वोट मांगती है, या तो धर्म के नाम पे मांगती है या डरा के मांगती है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। फिलहाल सर जो आंकड़े एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं वो भी बड़े डराने वाले और आपने तो पंजाब के वोटरों की समझदारी पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया सर। सिर्फ दिल्ली के ही समझदार है, पंजाब के नहीं है। हम हमेशा मांगते हैं वोट अपने किए हुए कामों पे, और आपके कई प्रवक्ता और पहले रिपोर्टर बता के गए हैं कि लोकल मुद्दों पर वोट पड़ रही है। किसी को ये नहीं चाहिए कि आर्टिकल 370 का क्या हुआ, सबको ये चाहिए कि मेरा शहर अच्छा हो, मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, और मेरे अस्पताल की ट्रीटमेंट फ्री हो, मेरे को पानी मिले। सो इसलिए केजरीवाल जी सबसे बढ़िया सर यही तो सारे मुद्दे हैं जिस पर कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी आपकी सरकार के खिलाफ बन रही है। संजय राणा साहब भी इस समय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप संजय जी, चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं, फिर वो एजुकेशन को लेकर हो, साफ पानी को लेकर के हो, यमुना को लेकर हो, या फिर प्रदूषण को लेकर के हो। इस बार क्या लग रहा है आपको, जनता किस तरफ देख रही है? क्योंकि जो आंकड़े इस समय एग्जिट पोल पे के सामने आ रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी बता दें, पोल डायरेक्ट का भी एग्जिट पोल सामने आया है। आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है, वही बीजेपी को 42 to 50 सीट्स जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस के खाते में 2 से संभवतः
2 सीटें, 0 से 2 सीटें जा सकती है। जी संजय जी। संजय जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? संजय जी, लेकिन और कोई मिठाई खिलाए ना खिलाए, कांग्रेस से मिठाई पक्की हो गई है। 2 सीट भी आती है तो वहां तो मिठाई मिल ही जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिठाई उनको खिलानी चाहिए। और कांग्रेस अगर सही तरीके से अदिति लड़ी होती तो तकरीबन 10 से 12 सीटें पाई होती, लेकिन कहीं ना कहीं आते चुनाव खत्म होते होते वो लगता था कि अपना सब कुछ समर्पित कर दिए आम आदमी पार्टी को। देखिए, हम लोग दोपहर में चर्चा कर रहे थे, जी आपको याद होगा, इस पे मैंने बोला था कि 3% अगर स्विंग करता है, 3% तो वोट सीट में कितना कन्वर्ट होता है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो 6 से 8% जो वोट स्विंग हो रहा है। तो देखिए 36 से लेकर के 45 के बीच आ रहा है, यानी एवरेज निकाले तो तकरीबन 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। और यही हम लोग दोपहर में चर्चा भी कर रहे थे। और उसका महत्वपूर्ण कारण है, देखिए 3 वर्गों में मैंने बांटा है दिल्ली के जनता को। एक होता निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और अपर जो चलिए, इसी बीच एक और एग्जिट पोल, जेवीसी पोल का जो आंकड़ा है वो भी आपके सामने रखते हैं। आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटों का अनुमान है। सभी एग्जिट पोल्स में अब तक आम आदमी पार्टी पिछड़ी है। बीजेपी को 39 से 45 यानी अकेले दम पर पूर्ण बहुमत, और कांग्रेस का आंकड़ा यहां पर भी 0 से 2 सीटों तक सिमटता हुआ दिख रहा है। और जिसका जिक्र अदिति कर रही थी कि कांग्रेस इस आंकड़े से भी एक पॉजिटिव साइड देख रही होगी कि अगर 2 सीटें मिल भी जाती हैं। फिर से रिपीट कर दें, आम आदमी पार्टी को 22 से 31, बीजेपी को 39 से 45 सीटें और कांग्रेस यहां 0 से 2 सीटें। संजय जी, बात पूरी करिए। देखिए, वही मैं बता रहा था कि 2015 में देखिए जो झोपड़पट्टी वाला है, जो निम्न वर्ग था, वो तकरीबन 57% जो वोट था वो आम आदमी पार्टी को दिया था, वो बढ़कर के 61% हो गया था 2020 के चुनाव में। और जो अपर क्लास था उसका भी वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं छटक करके जो हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ गया था मध्यम वर्ग। लेकिन जो लास्ट में गणित अभी पिछले कह सकते 5-6 दिनों में चेंज हुई है, तो जो गिरावट आई है आम आदमी पार्टी की और बढ़त हुई है कांग्रेस पार्टी का, उसका नतीजा आपको दिख रहा है। देखिए, मध्यम वर्ग जो है, इसको मिडिल क्लास कहते हैं, कहीं ना कहीं इस मिडिल क्लास ने आखिर आम आदमी पार्टी से दूरी क्यों बनाई है समझेंगे। बाकी मेहमान भी है। रमनीश वत्स जी, सवाल मेरा आपसे, ट्रिपल M फॉर्मूला समझाइए। महिला वोटर, उनका रुझान क्या रहा, मुस्लिम वोटर का रुझान क्या रहा, और मिडिल क्लास का तो राणा साहब ने बताया। बिल्कुल सही। देखिए, इस बार का जो भी रुझान आ रहा है और जो एग्जिट पोल में सामने दिख रहा है आयुष, ये बिल्कुल दर्शाता है कि इस बार जो है कीचड़ जो कि फैला हुआ है दिल्ली में, इसमें कमल खिलना बिल्कुल मुझे लगता है निश्चित हो चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 12 साल की जो जिस तरह की दशा और कुव्यवस्था से परेशान है दिल्ली की आम जनता, और खास करके जो आम जनता जो पिछले महाकुंभ से इस महाकुंभ में आम आदमी पार्टी 2013 वाले महाकुंभ के आंकड़े पर पहुंच गई है। तो जी आप देखिए कि दिल्ली की आम जनता को जिस तरह के वायदे उन्होंने किए थे अरविंद केजरीवाल जी, आज देखिए दिल्ली की आम जनता ठगी की ठगी है। आपने महिला की बात करी, आपने पंजाब से भी वायदा किया था, पंजाब के महिलाओं से वायदा किया था। क्या पंजाब की महिलाओं को आपने 2000 रुपया दे दिया? क्या नहीं दिया। वहाँ पे बेरोजगारी भत्ता का जो ऐलान उन्होंने किया था, क्या उन्होंने दे दिया? दिल्ली के युवाओं को आपने दे दिया? क्या नहीं दिया। आप देखिए ना, दिल्ली में सड़कें आज भी टूटी की टूटी हैं। आप देखिए सीलमपुर के इलाके में आप चले जाइए, शहादरा में चले जाइए, आप मुकुंदपुर के इलाके में चले जाइए, आपको शुद्ध पानी नहीं। आम आदमी पार्टी की तरह टोकन नंबर दे दिया क्या कि मिलेंगे 2100 रुपए? देखिए, बीजेपी ने दे दिया क्या 2500 रुपए का? बिल्कुल दिए है ना। नहीं, टोकन पूर्णिमा जी नंबर बिल्कुल दिए है ना। फॉर्म का भरवाया पूर्णिमा जी, यही तो देखिए आस बात है ना। पूर्णिमा जी, विश्वसनीयता की बात है, विश्वसनीयता की बात है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मध्य प्रदेश में लगातार दे रही है, छत्तीसगढ़ में दे रही है, हरियाणा में दे रही है। तो आप देखिए 8,500 का वायदा तो कांग्रेस पार्टी ने भी किया था, खटाखट दे देंगे। उसके बाद कर्नाटका में महिलाएं और पुरुष सबके सब देखिए कितनी लंबी कतार लगी हुई थी। आप लखनऊ में आप देखिए कांग्रेस कार्यालय के सामने लंबी कतार लगी हुई थी। आज दिल्ली की आम जनता को आप देखिए ना, दिल्ली की आम जनता पीपल्स इनसाइड का एग्जिट पोल इस वक्त आ चुका है। पीपल्स इनसाइड के एग्जिट पोल में बीजेपी को 40 से 44 सीटों का अनुमान और आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटों का अनुमान। पीपल्स इनसाइड का ये एग्जिट पोल बीजेपी को बड़ी बढ़त 40 से 44 सीटों के अनुमान के साथ इस वक्त दिखा रहा है और आम आदमी पार्टी 25 से 29 सीटों का अनुमान इसमें नजर आ रहा है। कांग्रेस को 0 से 1 सीट का अनुमान है। बीते 2 चुनावों में 0 पर अटकी रही है कांग्रेस और ऐसे में अगर अदिति बात 1 या 2 सीट की नहीं है,
ये मिठाई इसलिए बांटेंगी क्योंकि बीजेपी की सरकार आ रही है। आम आदमी पार्टी से अपना बदला पूरा हुआ। तो मतलब आम आप आदमी भी पार्टी से सरकार की बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस फिलहाल। आज इस बार बी टीम ही मान लीजिए आप, इस बार ये पहला चुनाव होगा जिसमें कांग्रेस इसलिए खुश है कि बीजेपी की सरकार जल्दी बनेगी। से एक बार ओवरऑल आंकड़े समराइज कर देते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद सेठी साहब आपके पास भी आऊंगी, मैथिल साहब भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जल्दी से देखिए, मैट्राइज 27 से 32 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 35 से 40, कांग्रेस को 1 सीट तक, शून्य अन्य के पास। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 25 से 28 आम आदमी पार्टी, 39 से 44 बीजेपी, 2 से 3 कांग्रेस, शून्य अन्य के पास। पोल डायरी का 18 से 25 आम आदमी पार्टी, इसके साथ 42 से 50 बीजेपी, शून्य से 2 कांग्रेस। जेवीसी पोल 22 से 31 आम आदमी पार्टी, 39 से 45 बीजेपी, 2 सीट तक कांग्रेस। और पीपल्स इनसाइट 25 से 29 आम आदमी पार्टी, 40 से 44 बीजेपी के पास और शून्य से 1 कांग्रेस के पास। सेठी साहब, कांग्रेस की हालत तो बड़ी खराब है और ये कम से कम आम आदमी पार्टी जो नंबर क्लेम कर रही है वो नंबर तो बिल्कुल है नहीं। कह सकते हैं आप गलत है, कह सकते हैं एग्जिट पोल और हमेशा गलत होते हैं, कह सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा बस समराइज कर दूं क्योंकि अभी तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिली है। 3 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार के संकेत दिल्ली की सियासत में, बैटल फॉर द कैपिटल में, जहां पर अभी तक के नतीजे एग्जिट पोल के अनुमानित नतीजे जो दिख रहे हैं उसमें बीजेपी को 3 एग्जिट पोल में सरकार उनके बनने के संकेत दिख रहे हैं। एक एग्जिट पोल में बीजेपी आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर, बहुत नेक एंड नेक फाइट वहां पर नजर आ रही है और अभी तक के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त है। सेठी साहब, हाँ, ये जो एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उससे बीजेपी की जलेबियां तो तैयार हो गई हैं, जैसे कांग्रेस की जलेबियां तैयार हुई थी। तो बीजेपी तो लड्डू खिलाती है सर, नहीं, वो कांग्रेस बूंदी के लड्डू खिलाती कांग्रेस ने है। पहले मंगलवार के दिन जलेबियां बीजेपी लड्डू खिलाती बांटने के लिए बना ली थी ना, तो जलेबियां रह गई थी अंदर, वो सिर्फ जलेबियां रह गई थी, लोग वो सारे जो हरियाणा में बची थी वो वाली नहीं, अभी पीछे जो अच्छा। हरियाणा। तो खैर, जिस प्रकार राधिका जी ने कहा कि एग्जिट पोल में इतना ऑथेंटिसिटी नहीं रहती जितने भी हमने अग्री, लेकिन फिर भी आपका आकलन इसके क्लोज है, इससे बहुत दूर है, क्या है? नहीं, देखिए, अभी तो एग्जिट पोल है, उस नतीजे तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन जो हमारा आंकड़ा ये कहता है कि जो आम आदमी पार्टी है 40 से 45 सीटें लेके जाएगी और बीजेपी 15 से 20 सीटें लेके जाएगी और कांग्रेस पार्टी को अगर सीटें मिलती है तो 2 से लेकर 5 तक सीटें मिल सकती हैं। तो उस प्रकार अभी तो देखिए, असली बात तो हमें 8 तारीख को पता लगेगी जब नतीजे आएंगे। बाकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को खुश होने का मौका मिलता है। एग्जिट पोल में सारी चीज़ें, सारे जितने भी एग्जिट पोल हैं भारतीय जनता पार्टी की फेवर में जा रहे हैं और उनके लिए 2-3 दिन बड़े खुशी के हैं। हरियाणा के एग्जिट पोल कैसे थे? बीजेपी के फेवर में थे हरियाणा के? 40 से 45 सीटें क्यों दे दिल्ली की आम जनता, इसका भी कारण बताएंगे? क्यों दे आखिर? अच्छा, मैथिल साहब, 3 बार मैंडेट दिया दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को। अच्छा, मैथिल साहब से एक भी रिएक्शन नहीं हो पाया। हर बार मैथिल काट साहब, की हांडी मैथिल साहब, चलती नहीं है ना, इस हर बार बार के चुनावों में नहीं एक चलेगी और चीज मैथिल अभी साहब नतीजे देखने को नहीं मिली आए, आप खुश कि तो होइए। भले ही अरविंद केजरीवाल ने कोई मुद्दा सेट करने की कोशिश की हो, लेकिन बीजेपी ने फौरन उसका काउंटर करते उसको हाईजैक कर लिया। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर वो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। जो एग्जिट पोल है, किस चीज का रोल मेजर आपको नजर आता है इन नंबर्स में? लेकिन उससे पहले हूटर बच चुका है, हूटर है ब्रेकिंग के लिए। पी मार्क का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने है। आम आदमी पार्टी को पी मार्क भी 21 से 31 सीटों का अनुमान दे रहा है और बीजेपी को 39 से 49 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को 0 से 1 सीट का अनुमान पी मार्क के एग्जिट पोल में इस वक्त नजर आ रहा है। जल्दी से मैथिल साहब, आपकी प्रतिक्रिया। पूर्णिमा जी, देखिए, जितने भी एग्जिट पोल अभी हमने देखे हैं उन सभी एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वो 29 के आसपास, 30 के आसपास, 28 के आसपास दे रहे हैं और उसके उलट अगर आप देखें तो कांग्रेस को वो लोग 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जहां जहां पर कांग्रेस अप हो रही है वहां पर उन एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को डाउन किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात जो है ना वो आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। भले ही सभी एग्जिट पोल्स का कोई ना कोई बेस होगा, लेकिन जिस प्रकार से आज की डेट में एक ट्रेंड चल गया है साइलेंट वोटिंग का, जो साइलेंट वोटिंग है ना, हम लोग शायद उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता, आपने सही कहा, जो भी मुद्दा केजरीवाल जी लेके आए उस मुद्दे की काट आम आदमी बीजेपी ने निकाली, लेकिन परेशानी यहाँ कहाँ रह गई? यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये हो सकता है हाइपोथेटिकल हो या मैं कुछ जिन क्षेत्रों में गया हूँ वहाँ पर मुझे महसूस हुआ हो कि जो जनता में महिलाएं हैं, खासकर महिलाएं बात कर रहा हूँ, वो भी युवा वोटर्स,
और वो वोटर जो घरेलू महिलाएं हैं, किराएदार हैं, उन लोगों ने ये कहा कि हमें तो केजरीवाल पे विश्वास है। 2100 रुपए का जो कार्ड उन्होंने दिया और जो रजिस्ट्रेशन करवाया है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये जो कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल ने की, ये जो शिंगुफा और नौटंकी की है, इस नौटंकी का कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है। और मैं जो विधानसभा है उसको हंग असेंबली देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी को कोई जो है बहुमत नहीं मिलेगा। कांग्रेस अच्छा करेगी और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीटों में जिस प्रकार से डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री इस पर राधिका और वो चीजें। बब्बी साहब की प्रतिक्रिया मैं जल्दी से एक